ये रहा यार भाई, पूरा मोरल डाउन है भाई। देखो ना भाई, पूरा का पूरा भाई बहुत गंदा डिमोटिवेटेड है। Parte de eso, pues obviamente बहुत गंदा डिमोटिवेटेड है भाई, बहुत गंदा। बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है भाई। थैंक यू सो मच। लिविंग एसिड अरे पागल हो क्या यार? इश्क कर रहा है भाई, इतनी शादियां होती है, इतनी सब कुछ होती है। मेरी शादी अभी नहीं है पब्लिक, एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड एसिड। ब्रांड से रिलेटेड चीज है वो, आप लोग देख के खुश होंगे भाई। यू गाइस विल बी हैप्पी। क्यों चाहते हो मैं एसिड छोड़ूं भाई? मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना भी चालो, इतना भी चालो, मैं नहीं छोड़ूंगा गाइस, चिल करो। हम कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज करते हैं, थोड़ा समझना जरूरी है दैट वी वियरली प्ले इंटरनेशनल्स विद 2026 रोड मैप आउट टीम्स कैन अडैप्ट बेटर। यार स्वयं भाई मेरे को ये वाला लॉजिक नहीं समझ आता, ये वाला लॉजिक मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता, यकीन मानो। ठीक है, जब पूरी ऑडियंस मिलके आपको सपोर्ट कर रही है, पूरा इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तब तो कोई नहीं बोलता कि भाई इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। जरा सा कोई आपके गेम प्ले को कुछ बोल देगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। वैसे नहीं होता भाई। यहां पर बहुत सारी ऐसी टीम है जो पहली बार जीसी खेल रही है पर हमसे लाख गुना अच्छा खेल रही है। इट्स टू सून टू से, अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, बट मेरा कहना यह है कि जब बाहर की टीम आकर बीजीएमआई में खेल कर वो 2 बार आकर जीत कर चले गए, तो हमारे पास तो टाइम था ना, हम तो वहां पर गए, हमने वहां पर प्रैक्टिस भी करी है। 18 मैचेस हमने गॉन्टलेट में खेल लिए, कल हमने 6 मैचेस और खेल लिए, अभी हम 12 मैचेस और खेलने वाले हैं। मेरे को ये वाला लॉजिक आज तक समझ नहीं आया, सही बताऊं। ठीक है, मैं तो ये वाला लॉजिक नहीं मानूंगा कि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल का, हमारे पास ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें ना, मैं नहीं मानता भाई ये चीज। ठीक है, आरू का भी यही कहना था कि इंटरनेशनल हमसे ज्यादा आगे नहीं है। आरू का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देख लो। आरू ने खुद बोला है कि भाई हमारा गन पावर सेम है, हमारी स्ट्रैटेजी सेम है, वो ज्यादा आगे नहीं है। आरू के खुद के ये वर्ड्स हैं। तो अगर आरू ने खुद ये चीज बोली है तो आप इस पे ये नहीं बोल सकते कि भैया ठीक है वो नहीं कर सकते आप। तो एटलीस्ट ये वाला लॉजिक तो अभी ना दें कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है, चीजें नहीं है, हमेशा यही चलता है। अगले साल मैं लिख के दे सकता हूं, अगर जियो में हमारी कोई टीम जा रही है, लिख दूं अभी मैं, अभी तक जितनी भी टीम इंटरनेशनल गई है उनमें से कोई नहीं जाएगी, कोई एक नई टीम आएगी जो जाएगी, देख लेना। प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो बाहर जाके कैसी ही होगी। आई एम सो सॉरी टू से दिस, पर ओरांगुटान शोडाउन अपने लक से जीती है, सबको पता है। अगर डे 3 का वो मिरामार का चिकन डिनर हटा दिया जाए तो बाकी 5 मैचेस में उन्होंने क्या खेला है वो सभी को पता है। तो जब इंडिया में वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है तो बाहर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप इमोशनल हैं, इंडिया को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट लॉजिक और इमोशन में फर्क होता है। तो वैसा चीज है, आईसी में ओरांगुटान ने कैसा खेला है सभी को पता है। थ्रो रिपर्स की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने देखी है कैसी है, ओरांगुटान जैसी ही है। एक सेकंड पहले मुझे जवाब देने दो ऑस्मियम को, जो उसने जब तेजी में डाल दिया ना स्टोरी, जरा जवाब देने दो मेरे को। भाई एक बात बताओ मेरे को, चैट, पिछले 4 दिनों से इतना सपोर्ट किया गया है, इतनी चीजें करी गई है, किसी को नहीं दिख रहा है। ऑफिशियल कास्टिंग नहीं हो रही है क्राफ्टन की, हम अनऑफिशियल कास्टिंग कर रहे हैं जस्ट इसलिए क्योंकि ओरांगुटान खेल रही है। हम चाहते तो बैठ के इधर नॉर्मल वॉच पार्टी कर सकते थे जैसे उन्होंने बोला था, हम नॉर्मल वॉच पार्टी कर देते। और कहां से वो लक नहीं है भाई? डे 3 पर अगर मिरामार का मैच छोड़ दो, बाकी कौन से मैच में उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखा ली है? कौन से मैच में वो 4v4 की फाइट जीत गए थे? एक छोटी सी चीज बोल दी वो बुरा लग गया, पर पिछले 4 दिनों में जो ओरांगुटान के इतना सपोर्ट हम लोगों ने इधर से डाला है, मैं हो गया, एंकी हो गए, हर जगह सपोर्ट कर रहे कि नहीं भाई ओरांगुटान के लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपने वो 2 मिनट की एक बढ़िया सी देखी स्ट्रीम और आपने उसके बाद चालू हो गया स्टोरी डाल दी। मैच शुरू होने से पहले वापस मैंने ऑडियंस को बोला स्टिल वी गॉट 9 मैचेस, अभी भी 9 मैचेस में टॉप 3 पहुंच सकते हैं, पॉजिटिविटी दिखाओ, हो जाएगा। वो चीज नहीं सुनाई दी, वो चीज नहीं दिखाई दी, स्टोरी डालना था डाल दी झट से। भाई था वो लक, जीते वो लक से, मैं बोलूंगा लक से जीते वो। डे 3 का परफॉर्मेंस उनको देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग मिलकर यहां पर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया तो तुरंत बुरा कैसे लग जाता है? 4 दिन में इतनी सारी चीजें हुई है, 4 दिन में इतना सपोर्ट हुआ है, सारी चीजें हुई है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, पर 1 मिनट की क्लिप देख ली, हो गया तुरंत नाराज, और तुरंत उसके बाद स्टोरी चालू कि नहीं भाई साहब ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो नहीं होता है, सब अपनी मेहनत। अरे सब अपनी मेहनत से जीत रहे हैं भाई, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत से नहीं जीते थे क्या? आप भी तो अपनी मेहनत से जीते ना, पर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो लोगों ने आपको भी तो बोला ना। मैं कह रहा हूं जब ईडब्ल्यूसी में टीम आर्यन गई हुई थी तब उनके लिए तो बड़े लोगों के स्टोरीज लग रहे थे कि नहीं नहीं कुछ और बढ़िया हो सकता था, चीजें हो सकती थी। तब तो कोई नहीं बोलने आया था टीम आर्यन के लिए कि नहीं भाई साहब बढ़िया होना चाहिए था, कर लेंगे लॉन्डे कर लेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज वो टी1 टीम्स नहीं थी, इसके लिए आपका सपोर्ट उनके लिए नहीं निकल रहा था। अभी जब आपके जानने वाले गए हैं, जब उनके लिए अगर कुछ बोल दिया जाएगा तो फिर आप स्टोरी पे पहुंच जाओगे। मैं कह रहा हूं भाई प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं कि प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि वो खराब खेल रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज की है कि अगर कोई अगर क्रिटिसाइज कर दे, थोड़ा सा भी अगर इतना सपोर्ट किया है तो वो गलत कैसे हो गया है? ओवर कॉन्फिडेंस में वो है मान लो, है वो ओवर कॉन्फिडेंस में।
डे 3 का तुमको मैं ओवरऑल उनका स्टैंडिंग दिखाता हूं। कौन बोल रहा है कि लक से वो नहीं जीते हैं? ठीक है, कौन बोल रहा है लक से वो नहीं जीते हैं? लास्ट मैच मिरामार में उनकी 4v4 की वहां पर बैटल हुई थी, कैसे वो जीत गए, कैसे वो हार गए? आप कोच हो, सारे मैचेस देखते होगे, आपको पता होगा कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा नहीं खेल रहा है, सारे मैचेस आपको याद भी होंगे। मतलब 4 दिनों में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें करी हैं, 4 दिनों में हमने इतना जो हाइप बनाया है, सारी चीजें करी हैं, वो गया तेल लेने। बट एक छोटा सा क्रिटिसिज्म आ गया, कैसे कर दिया स्ट्रीम पे? अब तो स्टोरी डलेगी, कैसे कर दिया? वो चीज नहीं करना होता है, वो चीज तो भाई नहीं हो सकती है। भाई डे 3 का गेम देखा है? गेम देखा है डे 3 का? आरू खुद मानता है कि भाई वो लोग लक से जीते, आप कैसे नहीं मान रहे हो कि वो लक से नहीं जीते? भाई उसका खुद का स्टेटमेंट है भाई कि हम लक, हमारा लक वहां पर साथ दे गया, उसका खुद का स्टेटमेंट है। स्टोरी डालने से पहले भाई पिछले 4 दिनों जो हम लोगों ने किया है, जो हम लोग यहां पर अपना गला फाड़ के सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसको भी देख लो जरा। भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं भाई, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं बाबा। पिछले 7 सालों में जो मैंने बीजेएमआई को दिया है, जो चीजें करी है, मैं बहुत बहुत बीजेएमआई के लिए इमोशनल हूं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। देखो मैं हमेशा कहता हूं भाई, मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट कभी होता नहीं हूं। ठीक है। बट मेरे लिए प्रॉब्लम यही आती है कि जब 10 अच्छी बातें किसी के लिए कही गई होती है, तो वो 10 अच्छी बातें छोड़कर आप उस एक अच्छी बात, एक बुरी बात पर फोकस करते हो जिसमें किसी की बुराई करी गई है। उस एक चीज पर आप बस फोकस करते हो। असली प्रॉब्लम वहां पर आती है और किसी चीज पर प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने उतनी सारी चीजें बोली हैं और उतना बोलने के बाद जब मैच शुरू हो रहा था, अगेन मैंने बोला कि अभी भी 9 मैचेस है, अभी भी ओरांगुटान कर सकती है, अभी भी आप उनको सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो, अभी भी पॉजिटिविटी दिखाओ, अभी भी वो कर सकते हैं। वो चीज आपको सुनाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि वो चीज आपको सुनना नहीं था। तो जब नहीं सुनना है आपको, तो आधी चीजें सुनकर स्टोरी स्टोरी मत खेलो। आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते थे कि बेजी भाई क्या ये चीज है ऐसी? नहीं है। जब से आप हो, जब से आप वॉच पार्टी कर रहे हो, जब से आप बने हो किसी टीम के कोच, उससे पहले से मैं हूं और उससे पहले से देखता आ रहा हूं। 2018 से कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर कहां से बना है, कैसे बना है, सारी चीजें देखिए, सबकी जर्नी जानता हूं। बैकएंड पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब पता होता है और ओनर्स ही आकर बताते हैं। तो आप ये वाली चीज तो मत करो कि आप कम्युनिटी में बहुत टाइम से हो, बहुत अच्छे से चीजों से जानते हो। ये स्टोरी डालने से पहले बेबी आप देखो यार, पिछले 4 दिन की मगजमारी देखो, पिछले 4 दिन का सपोर्ट देखो, उस स्टेटमेंट के बाद का सपोर्ट देखो। देखो यार, खाली वही चीज प्लीज मत देखो जिसमें आपको थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। वो सारी चीजें देखो यार, ऐसे एक नॉर्मल चीज देख के मत करो यार। जब उनका खुद का प्लेयर बोला कि भाई लक था हमारा कि बाकी नहीं कर पाए, बढ़िया हम जीत गए, तो जब उसका प्लेयर बोल चुका है, तो फिर मेरे बोलने पे कैसे कुछ चीज चेंज हो जाएगी? या तो आप सारी स्पोर्ट्स की चीजें देख नहीं रहे हो, फिर आप, वो चीज है, आपको वो सारी चीजें फिर देख लेनी चाहिए। आप वो सारी चीजें नहीं देख रहे हो। उनके खुद के प्लेयर का स्टेटमेंट है भैया। फिर भी अभी ओस्मियम को मैं बोलने पे आ जाऊं कि भाई आप अपनी टीम देख लो, मुझे मेरा काम करने दो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं? बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। अभी मैं भी अगर उससे स्टोरी पर रिप्लाई डाल के डाल दूं कि ये सब छोड़ो, अपनी टीम पर फोकस कर लो, अपनी टीम को क्वालिफाई करा लो, कैसा फील होगा? बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। बट प्रॉब्लम उस चीज की है भाई कि आप पॉजिटिव चीजों को देखने के लिए राजी हो ही नहीं, आपको नेगेटिव चीजें देखनी है, आप नेगेटिव चीजों को ढूंढ रहे हो। आप नेगेटिव चीजों के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। अगेन मैंने वही बोला है भाई कि शायद मेरे को एक बात बताओ, वो चीज बोलने के बाद जैसे मैच शुरू हो रहा है, मैंने तुरंत बोला ना, स्टिल वी गॉट 9 मैचेस, वो हमारी इंडिया की बेस्ट टीम है, वो कर लेगी, हैव फेथ, भरोसा रखो, अभी भी 9 मैचेस है, हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला वो चीज मैंने। नहीं, स्टोरी डालनी है, स्टोरी डालनी है, स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट। पहले हम स्टोरी डालेंगे, फिर बातचीत होगी। भाई तुम लोग को पता है चैट, मैं अपना ना, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं, मैं अपने आप को छोटा रखना चाहता हूं। ठीक है।
2018 से लेकर 2025 7 साल 8वां साल आना है जो मैं इस कम्युनिटी में हूं। स्टिल मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं और मुझे लगता है कि बाकी मेरे से कहीं ज्यादा ऊपर है। मैं नहीं बोलता कुछ, पर जितनी चीजें मैंने देखी है, जितना एक्सपीरियंस मेरे के पास है, जितना मैंने टीम को बनते बिगड़ते देखा है, जितना मैं टीम के साथ रहा हूं, अगर मैं वहां पर बोलना चालू करूं और जो वैलिडेशन मैं देना चालू करूं ना सबकी जल जाए तो फिर कहना। बट वो चीज है कि भाई मेरे को नहीं करना। मैं हूं छोटा, मैं छोटा ठीक हूं भाई। स्टोरी स्टोरी खेलने वाली चीजें मत करो। एक तो वैसे ही चीजें नहीं सही चल रही है, ऊपर से